नमो नमः। आज की इस कक्षा में हम जिस विषय पर चर्चा करने चल रहे हैं वह विषय टीजीटी, पीजीटी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अतः आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और मैं आशा करता हूं कि आप यदि इसे एक बार सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको किसी भी तरह का इस विषय के प्रति संदेह नहीं रह जाएगा। तो हम लोग किस विषय की बात कर रहे हैं, उस विषय का नाम है प्रयत्न। तो प्रयत्न संस्कृत और हिंदी दोनों विषयों में हमें पढ़ना होता है। तो प्रयत्न का अभिप्राय होता है कोशिश या प्रयास। तो प्रयत्न होते कितने तरह के हैं? तो प्रयत्न होते हैं दो तरह के। पहला आभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा बाह्य प्रयत्न। तो हम लोग पहले आभ्यंतर प्रयत्न के विषय में जानेंगे। आभ्यंतर जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है कि अंदर से जो आवाज़ें ध्वनित हों वो आभ्यंतर प्रयत्न कहलाता है, अंदर की कोशिश कहलाती है। तो आभ्यंतर प्रयत्न होते कितने हैं इसके विषय में हम जान लें। तो आभ्यंतर प्रयत्न 5 तरह के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। ये होते हैं क्या? नंबर 1 स्पृष्ट, नंबर 2 ईषद स्पृष्ट, नंबर 2 ईषद विवृत, नंबर 4 विवृत और नंबर 5 संवृत। फिर से इसको हम देख लें। स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत और संवृत। तो इनको हम अलग अलग समझेंगे कैसे। तो स्पृष्ट पहला है। तो स्पृष्ट का अर्थ हिंदी में जो स्पर्श वर्ण कहे जाते हैं उसी को स्पृष्ट बोलते हैं। तो स्पर्श वर्ण के अंतर्गत का से लेकर के मा तक के अक्षर सारे स्पृष्ट के अंतर्गत आते हैं। इसमें हो क्या, इसको शॉर्ट में हम समझते हैं कु, चू, टू, तू, पू, अर्थात 5 वर्ग हैं। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो का वर्ग में काखा गांगा, चा वर्ग में चाछा जाझाइया, टा वर्ग में टाठा डाढ़ाणा, ता वर्ग में ता था दाधा न और पा वर्ग में पाफा बाभा मा। इतने वर्ण स्पृष्ट प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है ईषद स्पृष्ट। ईषद स्पृष्ट इसका अर्थ अंतस्थ वर्णों से लिया जाता है। तो अंतस्थ वर्ण सिर्फ 4 होते हैं, या, र, ल, व। इसे हम ईषद स्पृष्ट कहेंगे। तीसरे स्थान पर आता है ईषद विवृत। ईषद विवृत में केवल 4 वर्ण आते हैं। इसमें भी जो ऊष्म वर्ण कहे जाते हैं, सा, शा, शा, हा, मतलब तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत्य सा और हा। इसके बाद चौथे नंबर पर विवृत। विवृत में विवृत का अर्थ होता है खुला हुआ, अर्थात इसका मतलब सिर्फ स्वरों से है। छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटाऊ बड़ाऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये सारे वर्ण विवृत प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं। और 5वें स्थान पर आता है संवृत। संवृत में केवल 1 वर्ण आता है, उसे आ कहते हैं। तो आइए एक बार फिर से हम इसे दोहरा लेते हैं आभ्यंतर प्रयत्न को। आभ्यंतर प्रयत्न 5 तरह के हैं। स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत और संवृत। स्पृष्ट में का, खा, गा, घांगा, चाचा जाजाइया, टाठा डाडाना, ताथा दादना, पापा बाबा ये वर्ण आते हैं। ईषद स्पृष्ट के अंतर्गत अंतस्थ वर्ण या, रा, ला, वा। ईषद विवृत के अंतर्गत शा, शा, सा, हा। विवृत के अंतर्गत पूरे स्वर आते हैं, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा, री, ए, ऐ, ओ, औ। और संवृत के अंतर्गत एक ही वर्ण आता है, उसे कहते हैं आ। तो इस तरह से आभ्यंतर प्रयत्न संपन्न होता है। तो आइए हम बाह्य प्रयत्न के बारे में भी जान लेते हैं। तो बाह्य प्रयत्न कुल होते हैं 11 तरह के। वो हैं कौन कौन से? विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। यही 11 हैं। तो इनको 11 को हम जो है 4 भागों में बांटेंगे। पहले में 3 आएंगे, विवार, श्वास
और अघोष। विवार, श्वास और अघोष, इन तीनों में जितने वर्ण आएंगे वो एक में ही रखे जाएंगे। जैसे विवार, श्वास और अघोष के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर और प्रत्येक वर्ग का दूसरा अक्षर, और इसके अतिरिक्त शा 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 हा शा शा शा, सिर्फ ये 3 वर्ण। तो क्या क्या है? पहले वर्ग का खा, दूसरे वर्ग का चाछा, तीसरे वर्ग का टाठा, चौथे वर्ग का ताथा और पांचवें वर्ग का पाफा। वर्ण ये आएगा श्वास, विवार और अघोष के अंतर्गत। विवार, श्वास, अघोष। इसको खर प्रत्याहार एक है, उसके अंतर्गत जितने भी वर्ण आते हैं वो विवार, श्वास और अघोष के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से वर्ण हो गए? का, खा, चाछा, टाठा, ताथा, पाफा और शा शा सा। ये इतने वर्ण विवार, श्वास और अघोष के अंतर्गत हैं। फिर 3 और दूसरा विभाग बना हमारा। दूसरे विभाग में क्या है? समवार, नाद और घोष। समवार, नाद और घोष। इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का तीसरा अक्षर, प्रत्येक वर्ग का चौथा अक्षर, प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर आता है, और इसमें हश प्रत्याहार होता है। हश प्रत्याहार में तीनों प्रयत्न जोड़े जाएंगे। वो कौन कौन से? समवार, नाद और घोष। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां। तो का वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां क्या होगा? गा, घा, अंगा। चा वर्ग का जा, झा, इया। टा वर्ग का डा, ढा, अणा। ता वर्ग का दा, धा, न। पा वर्ग का बा, भा, मा। ये वर्ण आते हैं। ये हश प्रत्याहार के अंतर्गत होता है। इसमें 3 हश प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे? हा, या, वा, रा, ला, इया, मा, अंगाणा, ना, जा, बा, गा, डा, दा, घा, झा, भा, घा, ढा, धा। फिर से देख लें। पहले हा, या, वा, रा, ला, इया, मा, अंगाणा, ना, झा, भा, घा, ढा, धा, जा, बा, गा, डा, दा। ये इतने वर्ण समवार, नाद और घोष के अंतर्गत आएंगे। हश प्रत्याहार में होता है। इसमें मतलब प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां अक्षर और या, रा, लावा अर्थात अंतस्थ वर्ण इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। अब है अल्प प्राण। अल्प प्राण जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है, अल्प माने थोड़ा। तो प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और 5वां अक्षर, इसके साथ अंतस्थ वर्ण। तो प्रत्येक वर्ग का पहला का, चा, टा, ता, पा। तीसरा वर्ण गा, जा, डा, दा, बा। 5वां अक्षर इया, मा, अंगाणा, न। और अंतस्थ के अंतर्गत या, रा, लावा। ये अल्प प्राण के अंतर्गत परिगणित होंगे। गा, घा, अंगा। जा, झा, इया। डा, ढा, अणा। दा, धा, ना। बा, भा, मा और या, रा, लावा। अब इसके बाद आता है महाप्राण। तो महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का दूसरा अक्षर, चौथा अक्षर और ऊष्म वर्ण आएंगे। तो दूसरा वर्ण कौन कौन सा है? खा, छा, ठा, था, फा। ये दूसरा वर्ण हो गया। और चौथा वर्ण क्या है? घा, ढा, धा, भा। घा, झा, ढा, धा, भा प्रत्येक वर्ग का चौथा। और उसके बाद ऊष्म वर्ण में सिर्फ 4 वर्ण आते हैं। शा, शा, सा, हा। ये चारों वर्ण ऊष्म वर्ण में आएंगे। तो महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण, चौथा वर्ण और शा, 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 हा ये आते हैं। इसके बाद उदात्त, अनुदात्त और स्वरित आता है। तो जितने स्वर वर्ण हैं वो अगर ऊंचे स्वर में बोले जाएं तो उदात्त,
नीचे स्वर में बोले जाएं तो अनुदात्त, और दोनों को मिला करके अर्थात सामान्य स्वर में बोला जाए, सामान्य उच्चारण में बोला जाए तो वह स्वरित कहलाता है। इस तरह से आप आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न को जानें। इसमें आपको किसी भी तरह का संदेह हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके प्रश्न करें और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। फिर से एक बार दोहरा लें आप, आभ्यंतर प्रयत्न 5 और बाह्य प्रयत्न 11। आभ्यंतर में स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत और संवृत, और बाह्य प्रयत्न में विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, इतने हैं। चलिए हम इस वीडियो को यहीं पर संपन्न करते हैं। धन्यवाद।